एक सुबह आप उठते हो, मोबाइल खोलते हो और अचानक हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। सिर्फ 30 मिनट, इतना ही समय बचा है। दुनिया की सबसे ताकतवर दो ताकतें, अमेरिका और सोवियत यूनियन, एक दूसरे पर हजारों परमाणु बम दाग चुके हैं। आसमान में सूरज से भी तेज रोशनी चमकती है और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर, पूरा देश और शायद पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सच में कोल्ड वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाती तो आज दुनिया कैसी होती? क्या इंसानियत बच पाती या पृथ्वी बन जाती एक खामोश जली हुई रेडियो एक्टिव कब्रगाह? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे, अगर कोल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर बन जाती तो क्या होता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों ही दुनिया की सुपर पावर बन चुके थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी राजनीति, उनकी विचारधारा पूरी तरह अलग थी। अमेरिका चाहता था कैपिटलिज्म, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कम्युनिज्म। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक तनाव, कोल्ड वॉर। इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि ये युद्ध कभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में छोटे छोटे युद्ध होते रहे। 1945 हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी बॉम्बिंग, इन दो घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब ये हथियार सिर्फ एक देश के पास नहीं रहने वाले थे। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लिया और उसी पल शुरू हुई न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दोनों देश एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने लगे। 1950s तक दोनों देशों के पास ऐसे परमाणु बम थे जो पूरे शहर को कुछ सेकंड में मिटा सकते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1960 तक इनके पास इतने हथियार हो चुके थे कि पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता था। 1962 ये साल इतिहास में दर्ज है, क्योंकि यही वो पल था जब दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई थी। इस घटना को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। अमेरिका को जैसे ही ये पता चला, पूरी दुनिया में डर फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव, दोनों के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, एक पीछे हटना या दो परमाणु युद्ध शुरू करना। 13 दिनों तक पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी रही, क्योंकि अगर एक भी मिसाइल लॉन्च होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते। अब कल्पना करो कि 1962 में बातचीत फेल हो जाती और अचानक एक मिसाइल लॉन्च हो जाती। अमेरिका जवाब में सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करता, सोवियत यूनियन भी हजारों मिसाइलें दाग देता। कुछ ही मिनटों में आसमान में हजारों परमाणु विस्फोट हो रहे होते। इतनी तेज रोशनी कि सूरज भी फीका लगने लगे, इतनी गर्मी कि इंसान का शरीर एक सेकंड में जल जाए, और इतने रेडिएशन कि जो लोग बच भी जाते वो धीरे धीरे मरने लगते। लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। जब हजारों परमाणु बम फटते तो सिर्फ शहर ही नष्ट नहीं होते, आसमान में धूल, राख और धुआं भर जाता। ये धुआं सूरज की रोशनी को रोक देता और पृथ्वी पर शुरू हो जाता न्यूक्लियर विंटर। तापमान अचानक 10 से 20 डिग्री तक गिर जाता, फसलें उगना बंद हो जाती, खाना खत्म हो जाता और धीरे धीरे पूरी दुनिया भूख और ठंड से मरने लगती। लेकिन सबसे डरावना सवाल अभी बाकी है, अगर न्यूक्लियर वॉर सच में होती तो कितने लोग बचते, कौन कौन से देश खत्म हो जाते, और क्या इंसानियत फिर कभी सभ्यता बना पाती या पृथ्वी बन जाती एक रेडियो एक्टिव बंजर ग्रह। साल 1962 तनाव अपने चरम पर था। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। हर मैन्य बेस, हर एयरफोर्स स्टेशन, हर परमाणु मिसाइल साइट हाई अलर्ट पर थी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि न्यूक्लियर युद्ध लगभग शुरू हो ही गया था, और ये किसी राष्ट्रपति के फैसले से नहीं, बल्कि एक इंसान की उंगली की वजह से रुक गया। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों ने एक ऐसी प्रणाली बनाई थी जिसे कहा जाता था अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर दुश्मन मिसाइल लॉन्च करता तो रडार तुरंत उसे पकड़ लेते और कुछ ही मिनटों में जवाबी हमला किया जाता। लेकिन समस्या ये थी, कभी कभी रडार गलत भी हो सकते थे। 1983 में सोवियत यूनियन के एक अधिकारी स्टैनिस्लाव पेट्रोव एक रात ड्यूटी पर थे। अचानक उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, यूएस हैज लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स।
पहले एक मिसाइल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर लिखा था मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्टेड। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताना था और उसके बाद सोवियत यूनियन अमेरिका पर फुल न्यूक्लियर अटैक शुरू कर देता। लेकिन पेट्रोव को कुछ अजीब लगा। अगर अमेरिका सच में हमला करता तो सिर्फ 5 मिसाइल क्यों भेजता? उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने रिपोर्ट नहीं की और कुछ मिनट बाद पता चला कि वो रडार की गलती थी। अगर उस रात उन्होंने रिपोर्ट कर दी होती तो शायद आज ये वीडियो कभी बनाया ही नहीं जाता। अब कल्पना करो कि कोल्ड वॉर के दौरान ऐसी ही कोई गलती सच में हो जाती, या फिर किसी नेता का गुस्सा या डर न्यूक्लियर हमला शुरू कर देता। सबसे पहले लॉन्च होती ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ 30 मिनट में पहुंच सकती थीं। अमेरिका से लॉन्च होने वाली मिसाइलें सीधे सोवियत शहरों की तरफ जातीं और सोवियत मिसाइलें अमेरिकी शहरों की तरफ। कुछ ही मिनटों में आसमान में सैकड़ों मिसाइलें उड़ रही होती। हर मिसाइल में होता एक परमाणु वॉरहेड और हर वॉरहेड एक पूरे शहर को मिटाने की ताकत रखता था। सबसे पहले निशाना बनते बड़े शहर और सैन्य बेस, जैसे वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क सिटी, मॉस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो। जैसे ही मिसाइल गिरती, कुछ ही सेकंड में एक विशाल आग का गोला बनता। इस आग के गोले का तापमान सूरज की सतह जितना हो सकता है। जो लोग विस्फोट के बिल्कुल पास होते, वे एक सेकंड में वाष्प बन जाते। कोई दर्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अचानक गायब। लेकिन जो लोग थोड़ी दूरी पर होते, उनके लिए असली डर अभी शुरू होता। परमाणु विस्फोट के बाद एक और चीज होती है जिसे कहते हैं फायर स्टॉर्म। पूरे शहर में हजारों जगह आग लग जाती है और ये आग इतनी तेज होती है कि पूरा शहर एक विशाल भट्टी बन जाता है। हवा इतनी तेजी से अंदर खिंचती है कि लोग और गाड़ियां तक आग की तरफ उड़ने लगती हैं। तापमान इतना बढ़ जाता है कि स्टील तक पिघल सकता है। कल्पना करो, एक पूरा शहर एक ही समय में जल रहा हो, इमारतें गिर रही हों, आसमान काला हो गया हो और हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हों। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि अगर वे शहर से दूर हों तो बच जाएंगे, उन्हें अभी पता नहीं है कि सबसे खतरनाक चीज अभी आने वाली है। परमाणु विस्फोट के बाद हवा में फैलता है घातक रेडिएशन। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शरीर के अंदर जाकर DNA को नष्ट कर देता है। जो लोग तुरंत नहीं मरते, वे कुछ दिनों बाद बीमार पड़ने लगते। उनके बाल झड़ने लगते, त्वचा जलने लगती और शरीर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता। इसे कहते हैं रेडिएशन सिकनेस, और ये मौत बहुत दर्दनाक होती है। कोल्ड वॉर के समय सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन ही नहीं, दूसरे देश भी इस युद्ध में खिंच जाते, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना। कुछ देश अमेरिका के साथ होते, कुछ सोवियत यूनियन के साथ, और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में बदल जाती। हजारों मिसाइलें, सैकड़ों शहर और करोड़ों लोग कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सब सच में होता तो क्या कोई बच पाता?